अपना पूर्वांचल महासंघ रजिस्टर्ड का साल 2025 के कैलेंडर विमोचन में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना व हनुमानगढ़ी अयोध्या की महंत संत राजू दास जी महाराज 25 और 26 दिसंबर को अपना पूर्वांचल महासंघ का साल 2025 का कैलेंडर विमोचन उत्तर प्रदेश के विधानसभा स्पीकर महाना और हनुमानगढ़ी अयोध्या की महंत राजू दास जी महाराज के हाथों संपन्न हुआ। आपको बता दें, अपना पूर्वांचल महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अशोक दुबे इस संस्था का गठन आवासीय प्रवासी पूर्वांचल वासियों के विकास के मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए किया और एक के बाद एक तमाम सहयोगी इस कड़ी में जुड़ते जा रहे हैं। इस मौके पर विश्व हिंदू सेवा संघ के रविंद्र के द्विवेदी, अपना पूर्वांचल महासंघ के फूलचंद दीक्षित, मनोज राय, मिथिलेश मिश्रा, कृपाशंकर मिश्रा, संतोष मिश्रा सहित तमाम मीडिया के साथी उपस्थित रहे। इस समय जो चर्चा छिड़ी हुई है सर, साधु संत नाराज चल रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उनके बयान से आप समर्थन करते हैं उनके बयान का? नहीं, देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से कोई नाराज नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत किसके पदाधिकारी हैं? संघ ने बहुत प्रयास किया। आज संघ नहीं होता महाराज, राम राम कहो। आप देखो ना, कितने लोग सेकुलर हैं, इतना सेकुलर है कि सर्वस्व कुछ देने के बावजूद भी आज वो मेरे नहीं है, हम उसके नहीं हैं। कहने का मतलब है, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया। और उस समय में पाकिस्तान की स्थिति क्या थी? वहां पर 6 करोड़ हिंदू थे। आज क्या हो गया? आज लाख में आ गए। जमीन निकल गई कि आसमान खा गया। मैंने पूर्व में कहा था कि 2 ऐसे संप्रदाय हैं जिनका भाव राक्षस प्रवृत्ति का है, दानवता प्रवृत्ति का है, जिससे समाज में ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, विष, जहर सिर्फ हम ही रहना चाहते हैं, बाकी सबको जीरो करना चाहते हैं। लेकिन सनातन ही नहीं सिखाता। सनातन कहता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। विश्व बंधुत्व के भाव से सनातन कार्य करता है। इसी प्रकार से संघ निरंतर लगातार राष्ट्र कैसे अखंड रहे, संस्कृति कैसे सुरक्षित रहे, हिंदू कैसे बचा रहे, मानवता का कैसे कल्याण हो, वो संघ कार्य कर रही है। उसके मोहन भागवत जी राष्ट्रीय प्रमुख है। तो लेकिन हम उनके इस विचार से सहमत नहीं है, जो भी वर्तमान में विचार जाहिर किया है कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढा जा सकता है। मेरा उनसे सवाल है, क्यों, किस लिए? देश में क्या भूभाग नहीं थे मंदिर के बगल में खाली? क्या देश में और कोई जगह नहीं थी? या तो फिर आपने मेरे मंदिर को तोड़ा तो जड़ से खत्म कर देना चाहिए था? क्यों आप ज्ञान वापी जैसे ऊपर का स्ट्रक्चर परिवर्तित कर दिया, शिव नंदी बाबा का मुख मंदिर की तरफ हो और पूरा स्ट्रक्चर देखने के बाद एक अंधा भी व्यक्ति ऐसे स्पर्श करेगा तो मस्जिद का बनाने का क्रिया, उसकी व्यवस्था अलग होती है, और मंदिर का आप स्पर्श करोगे, अंधा व्यक्ति स्पर्श करेगा तो कह देगा ये मंदिर है और वो कह देगा ये मस्जिद है। तो अंधा भी व्यक्ति कह सकता है कि ज्ञान वापी क्या है? मंदिर है। लेकिन चक्षु होने के बावजूद भी देश के सेकुलर, देश के भांड, देश के बेवकूफ लोग ये नहीं बता पाते हैं। वो बताते करें हर जगह मंदिर नहीं ढूंढा जा सकता। ऐसे शब्द से थोड़ा सा संतों को, आम जनमानस को इतराज हुआ। इसके नाते संतों ने कहा कि सम्मान करते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत जी की। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता है संघ के बारे में, लेकिन उनकी जो यह विचार आया कि हर जगह मंदिर नहीं ढूंढा जा सकता, उस पर लोगों ने आपत्ति किया। इसलिए आपत्ति किया क्योंकि हमने झेला है, संघ ने झेला है, संघ ने निरंतर प्रयास किया। विश्व हिंदू परिषद का देखिए इतना कार्य करते हैं। आप देखो कि बजरंगी लगातार संघर्ष करते, लव जिहाद, लेन जिहाद, धर्मांतरण, गौ हत्या, डटे रहते बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग। संघ निरंतर प्रयास करके देखो विद्यालयों में किस प्रकार से वामपंथी, बौद्धिस्ट एकदम जिस प्रकार से सनातन को मिटाने का कार्य करते हैं, वह विद्यार्थी परिषद के रूप में कार्य करते हैं। तो संघ का जो कार्य बहुत अत्युत्तम है, लेकिन इस विषय का हम पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और मैं निवेदन करता हूँ संघ प्रमुख मोहन भागवत जी से, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। इस प्रकार के विचार थोड़ा सा
विचार करके दे रही हैं, क्योंकि आपकी बात को देश और दुनिया फॉलो करती है, मानती। आप देखो उनके बयान के बाद संभल में क्या हुआ, संभल का सर्वे का हमने नहीं आदेश दिया था, न संघ प्रमुख जी ने आदेश दिया था, ना तो प्रधानमंत्री जी दिए थे, ना तो गृह मंत्री जी दिए थे, ना तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने दिया था। वहां कौन आदेश दिया? कोर्ट। संविधान को कौन मानता? हम हिंदू बहुसंख्यक समाज के लोग संविधान को मानते हैं। जो अपने आप के तथा कथित अल्पसंख्यक कहने वाले लोग वाकई में ओरिजिनल में हिंदू अल्पसंख्यक है, क्योंकि हिंदू जाति में बटा हुआ है, और जो तथाकथित जो अल्पसंख्यक हैं वो शुद्ध रूप से जब उनको पत्थर मारना होता है तो एक हो जाते हैं, देश तोड़ना होता है तो एक हो जाते हैं, दंगे फैलाने होता है तो एक हो जाते हैं, ट्रेन जलाना होता है तो एक हो जाते हैं। वो कहां अल्पसंख्यक हुआ? तथाकथित अल्पसंख्यक जिस प्रकार से वहां पर पत्थरबाजी शुरू किया, दुख तब होता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड या तो फिर मुस्लिम संस्थानों में अन्य मजहब का व्यक्ति को शामिल नहीं करना चाहिए। अभी तत्काल में कुंभ चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ लगा है। उस महाकुंभ के मालिक किसको उन्होंने बना दिया था अपने शासनकाल में? ऐसे व्यक्ति को बना दिया था जो गौ मांस खाता हो, ऐसे व्यक्ति को बना दिया था जो अपने बेटी के साथ भी शारीरिक संबंध बना सकता है, ऐसे व्यक्ति को बना दिया था जो हम मातृ शक्ति की पूजा करते हैं वो उपभोग का वस्तु समझता है, ऐसे व्यक्ति को बना दिया। वो भी महाकुंभ का मालिक बना दिया था, कुंभ का मालिक बना दिया था। तब उनको कहने में भी जरा सा शर्म नहीं आई कि मैं बोल क्या रहा हूं, इसके पहले हमने क्या किया। करने को जब वक्त आया, जब वो कुर्सी पे थे, तो आजम खां जैसे लोग कुंभ की व्यवस्था दे दिया। आज वह किस मुंह से कह रहे हैं कि इस्लाम चाहे अन्य मजहब में किसी दूसरे को नहीं रखना चाहिए, भारत में ही संभव है। आप लोगों ने सुना होगा कि सबसे प्रतिष्ठित मंदिर है, सबसे धनवान मंदिर है, कहां? तिरुपति बालाजी। और तिरुपति बालाजी में प्रसाद में गाय के बीफ मछली का ऑयल मिलाया गया। किसी कुछ हुआ? नहीं हुआ। यहां तो देखो जरा सा कोई अपशब्द बोल देता है, ये भी नहीं। कहां बना था? फ्रांस में एक कार्टून बना और 9 के 9 पत्रकारों की हत्या हो गई, और यहां तक हो गया कि अगर पूरे दुनिया में आतंक बचा। हम भी उस डिबेट पे थे जिसमें नुपुर शर्मा बैठी हुई थी, एक सुअर का बच्चा अपशब्द का। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुंबई की मायनगरी मुंबई में, और सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज कैलेंडर लॉन्च आपने किया है अपना पूर्वांचल महासंघ का, क्या कुछ कहना चाहेंगे अशोक दुबे जी आप? उसके बाद हम महाराज जी से पूछेंगे। सबसे पहले आप अपना वक्त कर दीजिए। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम महाराष्ट्र की इस पावन धरती पर मुंबई में अपना पूर्वांचल महासंघ के 2025 का कैलेंडर का विमोचन हमारे परम पूज्य श्री 1008 राजूदास जी महाराज के कर कमलों द्वारा हो रहा है, जो कि हनुमानगढ़ी से हैं, अयोध्या से हैं। ये हमारा सौभाग्य है, पूर्वांचल की धरती का भी और भी सौभाग्य है, और खास करके महाराष्ट्र की धरती के लिए भी सौभाग्य की बात है, सारे पूर्वांचल वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे संत, ऐसे महात्माओं की वजह से आज हमारा समाज जीवित है, और पूर्वांचल हमेशा से साधु संतों और महात्माओं की नगरी रही, धरती रही है, जहाँ से काशी विश्वनाथ जी तो वहाँ पे विराजमान है। तो हम सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं कि आज जो ये हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सारे पूर्वांचल वासियों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पूज्य कर कमलों द्वारा इस कैलेंडर का विमोचन हो रहा है। और मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया तो बाबा जी ने, सब साधु संतों की कृपा तो सबके ऊपर होती है, तो निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले लोग होते हैं, तो आपकी कृपा हमारे ऊपर हुई और आज हम इसका विमोचन कर रहे हैं। द्विवेदी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? महाराज पधारे हैं मुंबई में, और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस कैलेंडर लॉन्च पर भी? देखिए, जो कैलेंडर है ये हमारे जीवन का विभिन्न अंग है, और हमारा सौभाग्य है कि इस जीवन के अंग का विमोचन हमारे परम पूज्य
जो हिंदुत्व के प्रखर योद्धा हैं, जिनकी वजह से आज हिंदुत्व हमारा जाग रहा है, जो हमारा सोया हुआ समाज था हिंदुत्व का वो जाग रहा है, उनके कर कमलों से आज हो रहा है। इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती है। और आज हमारे अलावा आप सब लोग का सौभाग्य है कि महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन आप लोगों को हुए और हमारे मुंबई की इस धरती पर महाराज जी का आगमन हुआ, उसके लिए हम बहुत बहुत महाराज जी के आभारी हैं। महाराज जी, आपका बहुत, जैसे हमने कहा, बहुत बहुत स्वागत है मुंबई में। और यहाँ पर आप विमोचन के लिए आए हैं इनके सत्य कैलेंडर का, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे आप? वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। आज सौभाग्य की बात है कि 2 दिवसीय महाराष्ट्र प्रवास के दौरान आज माननीय मुख्यमंत्री जी के मिलने के बाद और भी 2-3 कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मैं आभार व्यक्त करता हूं रविंद्र द्विवेदी जी का, जिन्होंने देर रात्रि कल चर्चा किया कि इनके परम प्रिय मित्र अशोक कुमार दुबे जी, जो अपना पूर्वांचल महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने कल अटल जी महाकुंभ के कार्यक्रम में ये चर्चा हुई कि महाराज जी अपना एक पूर्वांचल समृद्ध पूर्वांचल, खुशहाल पूर्वांचल का एक कैलेंडर है, जिस कैलेंडर का विमोचन अगर आपके हाथ हो जाए तो समझिए भगवान की कृपा होगी। तो हमने कहा अपना तो काम है सनातन का, संस्कृति का, हिंदू का, हिंदुत्व का, राष्ट्र का, अहो भाग्य मेरा, आपने इस योग हमको समझा, आप ये अवसर हमको दे रहे हैं, तो हम जरूर उस कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे। तो आज इनके लिए मंगल कामना करते हैं। आज इस अपना पूर्वांचल महासंघ, आज अपना पूर्वांचल महासंघ के बैनर से अयोध्या के महाराज श्री राजू दास जी महाराज के हाथों से कैलेंडर का विमोचन हुआ, बहुत अच्छा लगा। और अपना पूर्वांचल महासंघ पूर्वांचल सहित सारे देश के लोगों के भलाई के लिए हमेशा काम करता रहता है और इसके अध्यक्ष एडवोकेट अशोक दुबे जी अपने टीम के साथ में हमेशा कुछ न कुछ नया करने के लिए संघर्ष करते हैं और पूर्वांचल वासियों के अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं और इस तरह से हमेशा उन्होंने पूर्वांचल के लोगों के लिए अच्छा काम करने का प्रयास किया है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि उसमें आगे बढ़े और सफलता मिले। अपना पूर्वांचल महासंघ के आज कैलेंडर विमोचन के कार्यक्रम में इस महाराष्ट्र की संत भूमि पर आज अयोध्या के एक महान संत श्री राजूदास जी महाराज जी का आज आगमन हुआ और उन्हीं के हाथों से कैलेंडर का विमोचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपना पूर्वांचल महासंघ वैसे तो देखा जाए तो पूर्वांचल केवल उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की बात नहीं करता, हम पूरे भारत के पूर्वांचल की बात करते हैं। और पूर्वांचल की जो समस्याएं हैं, जैसे पलायन की समस्या है, वहां के पलायन को कैसे रोका जाए, वहां के लोगों के लिए नए कल कारखाने कैसे खोले जाए, आजीविका के साधन को कैसे बढ़ाया जाए, वहां के शिक्षा क्षेत्र में, वहां के स्वास्थ्य क्षेत्र में हम लोग वहां के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी टीम के साथ पूरा काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि आने वाले समय में पूर्वांचल के लिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ के निवासी पूर्वांचल के, यहाँ के आवासी पूर्वांचलों से हमारा एक विशेष निवेदन रहेगा कि आप लोग अपनी मातृभूमि के लिए भी जितना हो सके वहां सहयोग करें और वहां के सर्वांगीण विकास के लिए आप सभी को ज्यादा से ज्यादा योगदान करें। धन्यवाद।